जो शब्दों में ज्ञान बनाया है उसके अर्थों को प्रत्यक्ष करेंगे। अर्थ का जो ज्ञान बनता है उससे अपने संबंध को प्रत्यक्ष करेंगे और संबंध से जो ज्ञान बनता है उसके भाव में स्थित होंगे। तीन पदार्थों का विवरण प्राप्त होता है। एक प्रकृति, दूसरा जीवात्मा, तीसरा परमात्मा। ये तीन शब्द हैं। प्रकृति क्या है? अंतिम परिणाम जो ये संपूर्ण जगत है उसका विकार। समस्त प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम, प्रकाश क्रिया स्थिति। जो भी यहाँ हमें ज्ञान बनता है वो प्रकाश है। चित्त से जो भी दर्शन करते हैं वो सतो गुण के बिना दर्शन नहीं होते। अंधकार भी है, सुषुप्ति है, अंधकार अत्यंत घना होता है तब अंधकार ही होता है। जब प्रकाश अत्यंत घनीभूत होता है तब प्रकाश ही होता है। जब क्रिया अत्यंत अनुभूत होती है तब मात्र क्रिया ही अनुभव में आती है। जब तीनों का अत्यंत घनीभूत अनुभव होता है और फिर जब वे घनीभूत नहीं होते उस समय में जब एक का अनुभव करते हैं तो दो भी हैं इसका भी विज्ञान बनता है। ये क्षीणता होने पर अनुभव बनता है। ये प्रकृति का भाव है। बाहर से जो प्रत्यक्ष करते हैं उसके भाव को आपने थोड़ा थोड़ा अपने में अनुभव किया होगा।
प्रगाढ़ अंधकार में कुछ नहीं ज्ञान बनता। ये कुछ नहीं ज्ञान बनता, ये भी ज्ञान है। अत्यंत तीव्र वेग होते हैं तब वेग है ही नहीं ये अनुभव होता है। अत्यंत प्रकाश होता है तब प्रकाश ही है, यही अनुभव होता है। ये जो अनुभव करने वाला है वो भी है। प्रगाढ़ अंधकार है, ये अनुभव करने वाला भी है। प्रगाढ़ क्रिया हो रही है, अनुभव करता भी है। प्रगाढ़ प्रकाश है, अनुभव करता भी है। परंतु अनुभव करता इनकी विरलता होने पर अनुभव में लाता है और पूर्व को अनुमान से जानता है। तो प्रथम विकार समष्टि और व्यष्टि में महतत्व बुद्धि, द्वितीय विकार अहंकार और अहंकार, तृतीय विकार पंच तन्मात्राएं मन और इंद्रियां, अंतिम विकार पांच महाभूत। जब आप कहते हो कि महाभूत हैं उस समय स्थूल जगत का साक्षात करते हो। जब शब्द में अभिभूत हो जाते हो तो शब्द का ही बोध रहता है, अपना भी बोध नहीं सा होता है, शब्दमय हो जाता है। जब वही हो जाता हूँ वही समाधि है, होता नहीं हूँ। वही होने का भाव, उसमें समाधि है। वो है मैं हूँ, ये अपना भाव और उसका भाव पृथक पृथक अनुभव में आता है। जो तृतीय भाव है परमेश्वर का, जैसे प्रकृति के भाव में लीनता, स्वयं के भाव में लीनता, किसी को न देखना, अपने को देखना, और तृतीय भाव में वही हो जाना। जब अपने में आना तब दोनों की सत्ता का भाव होना। जब अपने में आकर बाह्य जगत को देखना द्वैत भाव है।
जब एक एक को ही देखना, तद्वत हो जाना अद्वैत भाव है। मिथ्या को मिथ्या के समय में नहीं देखा जाता। तब मिथ्या ही होता है। यथार्थ को यथार्थ के समय में ही देखा जाता है, तब मिथ्या नहीं होता। जब परम सत्ता को देखा जाता है, तब दोनों नहीं हुए हुए से रहते हैं। समाधि, एकाग्रता, निरुद्ध अवस्था। पहले समाधि होती है। समाधि का प्रारंभ सर्वार्थता, एकाग्रता, क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम। बाहर की समस्त बहुत सी वृत्तियों का अनुभव होते रहना, सर्वार्थता। एकाग्रता, उसमें से एक वृत्ति को उठाकर ही देखना। तो क्षयोदय, एक का क्षय एक का उदय। जब क्षय होता है तो एकाग्रता का उदय होता है, उदय का क्षय, एकाग्रता का क्षय होता है, सर्वार्थता का उदय। ये अनुभव। ततः पुनः शांतोदिता तुल्य प्रत्यय चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। जब आप अपने में होते हो, उसकी पूर्व की स्थिति बताई जा रही है। तथा पुनः शांतोदिता तुल्य प्रत्यय, एक का शांत होना और दूसरे का उदय होना, फिर तुल्य प्रत्यय, शांत को ही देखना, अर्थात एक ही प्रत्यय का निरंतर होना, मैं ही हूं, ये निरंतर होना। उत्थान निरोध संस्कार हो, अभिभव प्रादुर्भाव, निरोध क्षण चित्तान्वयो, निरोध परिणाम। एक व्यवहार काल को भी उत्थान कहा जाता है, समाधि काल को भी उत्थान कहा जा रहा है। तो समाधि का भंग हुआ कब? जब बाहर का व्यवहार का काल हुआ तब। समाधि का लय हुआ कब? जब एकाग्रता का उदय हुआ और तुल्य प्रत्यय रहा, तब वो रहा ही नहीं।
समाधि नहीं रही, एकाग्रता हुई। अब समाधि एकाग्रता के लिए समाधि बाह्य विषय हो गया। और समाधि के लिए बाह्य विषय हट गए, उनका क्षय हो गया। तो इसी प्रकार से युत्थान निरोध संस्कार अभिभव प्रादुर्भाव, निरोध क्षण तान्मय, निरोध परिणाम। एकाग्रता वो स्वयं का अनुभव है। इसको भी बाहर कर दिया, वो भी ध्यान काल में आ गया। अब इसको निरोध कहा जा रहा है। तो ध्यान भी चल रहा है और निरोध भी चल रहा है। अभिभाव, एक उठता है दूसरा जाता है, दूसरा आता है पहला जाता है। निरोध क्षण चित्तान्वयो, जब मात्र निरोध अवस्था होती तब चित्त का निरोध परिणाम होता है। थोड़े थोड़े से भाव लाइए। समाधि क्या है, एकाग्रता क्या है, निरोध क्या है, व्यवहार क्या है। जब प्रकृति के साथ अविद्या में रत होता है व्यक्ति, तब प्रकृति ही होती है। दोनों की सत्ता उसके अनुभव में नहीं होती। जब स्वयं की सत्ता का अनुभव करता है तब प्रकृति को और अपने को भिन्न भिन्न जानता है। और जब परमेश्वर की सत्ता का साक्षात करता है, दोनों ही हट जाते हैं, वही वही होता है। अब तीनों को जानने के पश्चात जब भाव आप बनाएंगे तो ये प्रकृति है, ये मैं हूँ और ये वो है, तीनों सत्ताएं हैं। तो मिथ्या का भी अनुभव, वर्तमान का भी अनुभव और शाश्वत का भी अनुभव, प्रकृति ही का अनुभव, आत्मा ही का अनुभव, परमात्मा ही का अनुभव। शब्द होते हैं, अर्थ होता है, संबंध बनाते हैं, पर भाव में होते हैं तब वही होते हैं। तो जितना जितना सामर्थ्य है शब्दों का है तो शब्दों का, अर्थों का है तो अर्थों का, संबंध का है तो संबंध का, और भावमय का है तो भावमय का ज्ञान अपने भीतर उपस्थित करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, वो उच्चारण समाप्त हो जाएगा, तब उस मिथ्या भाव को समझेंगे। जब दूसरी बार ओम का उच्चारण रुक कर करेंगे तब उसको समझेंगे, आत्मभाव। जब तीसरी बार करेंगे तब परमात्मा भाव का अनुभव बनाएंगे।
के उदाहरण को समझो। ये पंखा है जी, स्थिर है। अब इसको हम देख दें तो तीनों पकड़ियां दिखेगी। अभी तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रही, फिर एक जा रही, दूसरी आ रही, फिर दूसरी जा रही, तीसरी आ रही। एक काल तक ऐसा तीनों का अनुभव कर सकते हैं। एक गई, दूसरी आई, दूसरी गई, तीसरी आई, तीनों में। पर जब एक को देखते हो दूसरी नहीं दिखती उससे, वो भीतर के भाव में दिखती है कि तीनों थी, हमने देखी। जब एक को पकड़ते हैं फिर उसके बाद वो जा करके दूसरी आती, वो जा करके तीसरी आती। और मान लो ऊपर अंक डाल दो 1 2 3, तो एक गई, दूसरी आई, दूसरी गई, तीसरी आई। और जब अत्यंत वेग कर लेंगे तभी एक ही दिखेगी। समझते जाओ। परंतु आपने देखा हुआ है पहले स्थिर को भी, वेग को भी और अब स्थिर को भी। अब तीनों को आप देख रहे हैं, वो भी वही था, ये भी वही है और ये भी वही है। तो ये संसार है, कार्य जगत। अब जब बाहर देखेंगे आप तो आप व्यक्तिगत अपनी सत्ताएं देख रहे हैं। मैं हूँ, ये है, वो है, वो है। और किसी को अपना मान रहे, किसी को पराया मान रहे। किसी को मित्र मान रहे हैं, किसी को शत्रु मान रहे हैं। और किसी को उदासीन मान रहे हैं, न मित्र है न शत्रु है। ये तीनों व्यवहार हम संसार में करते हैं। तो मित्र को हम मित्र के ढंग से देख रहे हैं, शत्रु को शत्रु के ढंग से देख रहे हैं, और उदासीन को उदासीन के ढंग से देख रहे हैं। पर जब आप अपने पास गए, समझते हो, जब अपने पास गए तब मित्र, उदासीन और शत्रु तीनों ही प्रकृति के भाव हैं। आई कुछ पकड़ना, मैं अलग हो गया तो मित्र भी मुझे दिख रहा है, शत्रु भी दिख रहा है और उदासीन भी दिख रहा है। जब जो होता है वही दिखता है। ये पंखे से वहां भाव बनाते जाओ, फिर दूसरा आया, तीनों खड़े हैं, तीनों अलग अलग हैं और तीनों फिर चलने लग गए। तो ये मित्र है, ये शत्रु है, ये उदासीन है, ऐसा गिन रहे हो। और तीनों ही जब तीव्र वेग में हो गए तो समझो कुछ भी नहीं है, मैं हूं देखने वाला। और जब आप परमेश्वर में हो गए तो परमेश्वर से हो गए, प्रकृति भी परमेश्वर सी हो गई। तो उसी भाव में निरंतर रहना, इस भाव में निरंतर रहना, सामान्य भाव में क्रम से रहना, तीनों के भाव पकड़ में आए। मोक्ष है जब उसी में रहना, पकड़ लो थोड़ा सा। मोक्ष है तब उसी में रहना। जीव भी होते हैं, प्रकृति भी होती है, तो किसी से हम अभिभूत नहीं होते, उसी में अभिभूत रहते हैं। तभी तो आनंद ही हो जाते हैं।
थोड़े थोड़े से भाव बना लेना। आज बहुत सूक्ष्म गहरी बात आपके पास उपस्थित हो गई। तो निरोध समाधि, और निरोध समाधि के नीचे फिर आई अस्मिता समाधि। आगे आप विद्वान हो, थोड़ी मनन चिंतन करते हो तो थोड़े थोड़े भाव आया। निरोध समाधि क्या है, अस्मिता समाधि क्या है, और अस्मिता समाधि से नीचे है तो आनंद समाधि। आनंद से नीचे आए तो विचार समाधि, विचार से नीचे आए तो वितर्क समाधि, और वितर्क से नीचे आए तो उत्थान काल। आपको पूरा यहाँ से वहाँ तक थोड़ा थोड़ा ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, ये भाव तो आ ही सकता है। तो हम सूत्र पढ़ रहे थे, तीसवें सूत्र तक आए थे, यम के विषय में। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। फिर वो कहते हैं जाति देश काल समया नवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। ये महाव्रतम शब्द है। जब वो एक को पूर्ण रूप से अपने जीवन में ढाल लेते तो वो महाव्रत हो जाता है। वैसे व्रत और उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हो तब वो है महाव्रत। अच्छा जी। तो यमों को अलग अलग जान गए थोड़ा सा ना, अहिंसा क्या है, सत्य क्या है, अस्तेय क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, अपरिग्रह क्या है। अब उसके बाद नियम को बता रहे हैं। अब इनका विस्तार नहीं कर रहा हूँ, आपको इतनी गहरी बात से यहाँ पकड़ लेना। 32वां सूत्र कह रहा है शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। यहाँ भी वही बगा लेना। शौच भी है, संतोष भी है, तप भी है, स्वाध्याय भी है, ईश्वर प्रणिधान भी है। ये नियम है 5। पर जब जैसे महाव्रत की बात बताई कि एक एक को सिद्ध कर लिया, तो सिद्ध करने समय वही होते हो। अब यहाँ भी एक एक को सिद्ध करता हो तो क्या होते हो। अब उसके बाद का जो सूत्र है वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जो आपके पुराने संस्कार हैं, समझते जाना। कल आपने एक बात कही थी ना, उससे सब बहुत गहरी बात है आपके पास। वो शोध करके परमात्मा की कृपा से प्राप्त। तो पहले आप झूठ बोलते रहे, आपको मालूम है झूठ बोलना क्या है, और सत्य बोलने का व्रत ले रहे हो। तो मालूम है सत्य बोलना क्या है, समझ लो। आप तो पकड़ लो जी। तो सत्य असत्य दोनों को जान रहे हो। हाँ जी। पहले तो ये शब्दों में जाना आपने, सत्य है असत्य है, फिर विचारा तो अर्थ जाना, सत्य क्या है, अर्थ असत्य क्या है। देखो आप दोनों बहुत बढ़िया इस समय अवसर में हो। इतना सूक्ष्म ज्ञान भाव कोई नहीं ग्रहण कर सकता है। आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा उसका भाग अपने प्रकाश कर सकते हो। आपको ये मालूम हो जाए, आपने कहा ना
कि अब हमें लगता है कि ये बातें बातें नहीं है, हैं। हाँ जी। बस इतना ही अनुभव आपके लिए पर्याप्त है अभी का। तो सत्य भी है और असत्य भी, दोनों सत्ताएं हैं। असत्य को भी जानते हो, सत्य को अभी प्रारंभ की हो। ये समझे थे बेटी शालिनी जी? हाँ जी। अब आपने अर्थ को पकड़ा, शब्द को पकड़ा, फिर अर्थ को पकड़ा। अर्थात सत्य का अर्थ क्या है और असत्य का अर्थ क्या है, अर्थात सत्याचरण का फल क्या है और असत्याचरण का फल क्या है। अब ऋषियों के पास पहुंच जाओ तो सत्याचरण का फल सुख है, असत्याचरण का फल दुख है। तो ये शब्द बिल्कुल ही ऐसे दिखते हैं सामान्य, और अब अभी जहाँ आप पहुँचाए हैं वहाँ से आप देखो। तो अब आप सत्याचरण करना चाहेंगे या असत्याचरण करना चाहेंगे? सत्याचरण। जब अर्थ आ गया तब क्या चाहोगे? सत्याचरण। तो आपका संबंध जुड़ गया किससे? किससे? अर्थ से है, अर्थ से अथवा ईश्वर से। आपका संबंध किससे जुड़ेगा? जी, शब्द। अरे भाई अर्थ पर आ गए ना। हाँ, हाँ, अर्थ तो संबंध सत्य का फल सुख है जी, असत्य का फल दुख है जी। आप किसको चाहोगे? सत्य। सत्य को जी। जोर से बोलो। अच्छा, जी। सत्य से संबंध जुड़ गया और असत्य से संबंध हटा रहे हो, छोड़ रहे हो, छूट गया एक तरह से। परंतु जब आप सत्याचरण करते हो फिर बीच में आता है असत्य। जी। ये असत्य बोल रहा है तो मैं कुछ न करूं, जी। तो आपको हिंसा का भाव आ रहा है ना वो असत्य वाले पर। तो इसको आने देना है या नहीं आना है? नहीं आना चाहिए, क्योंकि अहिंसा सबका मूल है। जी। इससे आगे बातें आएंगी। जी। अहिंसा को सद गया तो सब सद गया। जी। अर्थात अहिंसा की पुष्टि के लिए है सत्य। जी। अहिंसा का भाव हिंसा का न होना, पर किसी ने हिंसा की तो हमारा भी हिंसा का भाव आया। तो ये वितर्क सताया ना। आपने तो सोचा था मैं अहिंसा हूं, पर उसके कारण वितर्क सताया। तभी वितर्क बाद में प्रतिपक्ष भावना। अब क्या आपको वहां पर क्या ज्ञान बनाना है? ये वितर्क को मैंने अपना लिया, जो मैंने छोड़ा था, तो क्या दशा होगी? तो उसको इस सूत्र में कहा है, अगले सूत्र वितर्का हिंसादय कृत कारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्व काम मृदु मध्य अधिमात्रा दुखा ज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावना। शालिनी जी गंभीरता से पकड़ लो इस बात को। और एक बार कभी समाधि का भाव आ गया तो आप ये सब भाव ऐसे ही उड़ जाते जैसे थे ही नहीं हमारे पास, है ही नहीं हमारे पास, तो चित्त की दशा है। तो वितर्का हिंसादय। अब वितर्क क्या हो सकते हैं? हिंसादय, जो आपके यम नियम है सबके सब आ गए। कृत कारित अनुमोदिता, एक तो आप कर रहे हो या कोई कर रहा है, एक करवाया जा रहा है, एक अनुमोदन किया जा रहा है, ठीक किया। जो मारता है उसके साथ यही होना चाहिए, अनुमोदन हो गया। और आप नहीं मार सकते तो किसी का देख ले इसको, एक कारित हो गया, एक आपने ही कुछ कर दिया, एक कृत हो गया। तीन भाग आगे पकड़ लो, कृत कारित अनुमोदिता। लोभ क्रोध मोह का, लोभ के वशीभूत होकर, क्रोध के वशीभूत होकर, मोह के वशीभूत होकर। यहाँ सत्वगुण
रजोगुण तमोगुण तीनों आ गए, हम्म, समझा। तो लोभ क्रोध मोह पूर्व का तीन के अधीन होकर ही करते हैं ये। कृत कारित अनुमोदित, तो ये तीन के अधीन होकर तीन करते हैं। हम्म, फिर मृदु मध्य अधिमात्रा, थोड़ा सा मध्यम, फिर अति, अधिमात्रा। वो तेज बोल रहा है, मैं उससे ज्यादा मृदु मध्य अधिमात्रा। अब इसका परिणाम क्या होगा अभी बताया ना जी, कि हिंसा आदि जितने हैं यम और नियम, इनको पालन करने पर फल सुख, इनको भंग करने का फल दुख। दुख। तो अब आपने भंग किया तो क्या फल मिलेगा? बोलो बोलो। दुख मिलेगा जी, दुख अज्ञान मिलेगा। ये दुख कब मिला? अज्ञान के कारण। हाँ, उसमें सुख देखे, उसमें सुख देखे, सत्य बोल असत्य बोलने में जी, पकड़ना। बहुत गहराई में परमात्मा ने वर्षों करने पर ये बोध प्राप्त कराया। वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावना का ये कितना विस्तार है। दुख, दुख किसका फल है? अज्ञान का। अज्ञान का। तो दुख आया तो फिर आपके पास अज्ञान बढ़ेगा कि ज्ञान बढ़ेगा? अज्ञान। देखो, मैंने कभी प्रतिभा जी को समझाई थी बात कि अविद्या है माँ, समझाने का ढंग है ना, और चार है इसकी संतान, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो आप संतानों को यदि खिलाए पिलाएंगे, उनको स्वस्थ रखेंगे, तो माँ की ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी जी। और माँ की ताकत बढ़ेगी तो बच्चों की ताकत बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी? समझ लो क्या? तो दुख अज्ञान, दुख से क्या बढ़ेगा? अज्ञान। और अज्ञान से फिर क्या आएगा? फल है अनंत फला। अनंत। दुख से हाँ, अज्ञान, अज्ञान से दुख, अज्ञान से फिर दुख। हाँ तो ये चलेगा ना, बिल्कुल क्रम चलता रहेगा। तो दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। इतनी भावना न लाओगे तो आप रोक नहीं पाओगे वितर्कों को। इसलिए आत्मनिरीक्षण, बिना आत्मनिरीक्षण के कभी नहीं इस मार्ग पर बढ़ सकते। हमको छोटी सी धूल लगती पता चलता है, योगी को पता चलता है, ओहो ये भी इतना भी विष है। भीतर से कपकपी आ जाना चाहिए। जितनी जितनी क्षमता बढ़ेगी वो होगा। तो कोई कठिन नहीं है, हमारे अज्ञान के कारण कठिन है। तो अब ये कितने प्रकार के ऐसे गिना करके इनके प्रकार 81 किए। अच्छा, 81 के, अभी 81 के फिर अनंत भाग हो जाते हैं। आगे ताकत पकड़ने। हाँ जी, कुछ कुछ तो आ गई। कुछ कुछ आ गई ना, इसको कुछ कुछ को बढ़ाना। अब कभी मिलूं तो यही पूछना ऐसी ऐसी बात। ठीक है जी। फालतू बातों में क्या रखा जी। ठीक है, और भी पूछ लेना, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे हो। पर इसको विशेष पूछना। ठीक है जी। स्वामी जी मैं अहिंसा का पालन करता हूँ तो ये कठिनाई है, मैं सत्य का पालन करता हूँ तो ये कठिनाई है। अब कहते हैं अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सिन्धु वैर त्याग। बड़े संक्षेप में बता देता हूँ, ये तो आपको यहाँ तक तो समाधि से लेकर यहाँ तक की बातें आ गई। जब आप अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, मतलब क्या हुआ, हिंसा भाव चला जाएगा। तो जब आप कहते हैं मैं सत्य में प्रतिष्ठित होऊंगा,
इसका मतलब असत्य है आपके पास, जी उसको तो जानते हो। जी। तो असत्य हट गया तो क्या बचेगा? सत्य बचेगा जी। वाह। हिंसा को जानते हो, और हिंसा हट गया तो क्या बचेगा? अहिंसा। अहिंसा। तो जब जब हम हिंसित होते हैं तभी तभी हिंसा करते हैं। आ जाओ, आप बिना हिंसित हुए कभी हिंसा नहीं कर सकते। तो अपनी हिंसा करना अच्छी बात है क्या? नहीं। तो अपनी हिंसा जब हम करते हैं उसको देखो, मैंने क्यों ये हिंसित हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसकी खोज करना, मैं हिंसित क्यों हुआ। उस समय तो ऐसा लगता है कि इसने हिंसित किया। जैसे एक बात बताता रहता हूँ ना आपको, पकड़ा दो। एक के यहाँ सूखा घास भरा था, किसी ने चिंगारी डाल दी, तो आग लगी कि नहीं लगी? तो आपका सीधा भाव क्या है, किसने आग लगाई? चिंगारी ने। चिंगारी ने लगाई, सीधी सी बात है। अब योगी बनने जा रहे हो तो आपको गहराई में जाना पड़ेगा। चिंगारी से आग लगी पर घास न होती, और यदि वहाँ जल सरोवर होता और कोई आग का गोला डालता, फिर आग लगती कि नहीं लगती? नहीं लगती। तो आग लगने का मूल कारण क्या है? अरे आप भी वही बैठे भूसा। भगवान जी, आग लगने का मूल कारण है जी भूसा। तो अपने भीतर सरोवर बना के रखो, कौन आग लगाएगा? दूसरे की गलती। हाँ जी, दूसरे की गलती। समस्त दुखों का कारण अविद्या है। जब ये बात समझ में आ गई तो उस दिन जीत गए। उस दिन आपके पास से क्या झरना पड़ेगा? प्रेम। ईश्वर का गुण है प्रेम। ये साधना है। ईश्वर को आप कहीं ढूंढना मत। गुण में है वो, गुण है तो गुणी है। जब आपके पास से हिंसा हट गई और प्रेम ही रहा तो कौन रहा? ईश्वर। हाँ, आई दोनों को पकड़ में बात। हाँ जी। तो थोड़ी देर चलने दे, चलना है। तो ये आपके यमों के विषय में एक बात बताएं जी। अहिंसा प्रतिष्ठायाम सत्संग त्याग। जब आपके पास प्रतिष्ठा हो जाएगी अहिंसा की, तब आपके पास क्या भाव रहेगा? प्रेम। बस प्रेम, बस प्रेम, बस प्रेम। अच्छा, इसीलिए कहते हैं कि वो सबसे सोच लो, अंदर से प्यारी, वो सबके लिए प्रेम छिपता है। प्रेम का ही झरना झरेगा। आपके पास और कुछ होगा ही नहीं, क्या कर सकते हो? आनंद ही आनंद। नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए। धन्यवाद प्रभु जी। आपको इतना इसलिए लाया ऊपर, नहीं तो आप वहाँ रहते तो कुछ भी नहीं पकड़। नीचे से ऊपर तक का आलोड़न करके यहाँ पर आए हैं। जब हिंसा हट जाएगी तो क्या रहेगी? प्रेम रह जाएगा। अब प्रेम में क्या होता है? प्रेम में बस आनंद। प्रेम किसका गुण है? परमेश्वर का। जी। याद रखना, प्रेम यहाँ संसार में किसी से द्वैत्व में प्रेम नहीं होता, राग होता है। ये खोज है भगवान जी की। द्वैत्व में राग होता है, अपने से पराये। तो जो भी होगा वो क्या होगा? राग। प्रेम कहते हो, प्रेम नहीं होता, वो राग होता है। जैसे आप दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हमने बताई थे ना, प्रेम करते हैं। तो आप अपने लिए इनसे प्रेम करते हैं कि इनके लिए इनसे प्रेम करते हैं? अपने लिए। हाँ, ये बात आगे तो फिर ठीक है। आप बच्चे को प्रेम करते हो तो वो गंदा संदा जाएगा तो आप पर आएगा ना लांछन। कैसी माँ है,
तो आप अपने लिए उसको सफाई करते हो कि उसके लिए सफाई करते हो? अपने लिए अपने भी, हाँ, समझो, हाँ जी। मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, हम्म, ठीक ठाक करके भेजूं, जी, तो आप समझ जाए, जहरी बात समझ में आई, अहिंसा। जी, क्या क्या नहीं होगा, हम्म, क्या रहेगा फिर हमारे पास? हम्म, जब हिंसा नहीं तो दुख नहीं, और दुख नहीं तो प्रेम, और प्रेम रहता है ईश्वर में, और ईश्वर है मुझ में, द्वैत भाव नहीं है, अद्वैत भाव हो गया, प्रेम ही मैं हो गया। तो प्रेम ही कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर। उसमें शत्रुता, कोई हिंसा का भाव ही नहीं आ सकता। हम्म, जीवात्मा के पास जब तक मिथ्या जाने, हिंसा भी होती है, अहिंसा भी होती है, पर परमात्मा के पास पहुंच गए तो केवल अहिंसा। अहिंसा ही होती है, प्रेम ही होता है। इसलिए प्रेम ही ईश्वर है, ऐसा कहा जाता है। ऐसे फिर आप देखते जाओ, सत्य प्रतिष्ठान क्रिया फलाश्रयत्वम। सत्य जब आपके पास प्रतिष्ठित हो जाता है, ईश्वर मैं होकर जीते हो, तो सत्य की प्रतिष्ठा हो गई ना जी। अब आप क्रिया फलाश्रयत्वम, जो जो क्रियाएं करते हैं वो भी सब ठीक, और जो जो फल आएगा वो भी इच्छित, अनिच्छित कभी नहीं होगा, क्योंकि सत्य का फल वही होता है। आग आग है और पानी पानी है। जी। हाँ, और क्या, कोई गलत भी हो रहा है तो वो ऐसे ही होना था। जी, सत्य में हो जाते हो। अस्ते प्रतिष्ठान सर्वरत्नोपस्थानम, अस्ते में प्रतिष्ठित हो गया तो सभी रत्न, उत्तम उत्तम पुरुष और उत्तम उत्तम पदार्थ आपके पास आते हैं। जी। बिल्कुल यथार्थ, अनुभूत बात है। और ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठान वीर्य लाभ, शरीर का बल, मन का बल, आत्मा का बल, समाज का बल, और आगे जाओ, ये ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो जाने का। और अप्रग्रहित स्थिर जन्म कथन था संबोध। फिर आपको उत्तम उत्तम जिज्ञासाएं उत्पन्न होगी अपरिग्रह में प्रतिष्ठित होने पर। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरा क्या है? ठीक है जी। तो यहीं पर विराम दे देते हैं। ठीक है। शांति